नमस्कार, आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। इस्लाम के सबसे पवित्र स्थानों में से एक मदीना पर मिसाइल अटैक की खबर से पूरी दुनिया को दहला दिया। इस खबर ने सोशल मीडिया पर सामने आए इन वीडियोस ने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचा दिया। सऊदी अरब की मीडिया के अनुसार मिसाइल को मदीना में स्थित मस्जिद के ऊपर इंटरसेप्ट किया गया। मदीना पर मिसाइल अटैक के पीछे हुती आतंकवादियों के हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। कहा जा रहा है कि हुती आतंकवादियों ने सऊदी की मदीना मस्जिद पर मिसाइल दागी। वैसे इस हमले के बाद चौंकाने वाले दावे से अरब वर्ल्ड में हड़कंप मचा है। मदीना में हुआ धमाका इस्लामिक देशों के बीच कभी ना भरने वाली खाई पैदा कर सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक कुल 13 T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं और इन 13 T20 मैचों में भारतीय क्रिकेट टीम को 10 मैचों में जीत मिली, तो वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम सिर्फ अब तक भारत के सामने 3 मुकाबले जीती है। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इस पर तो नजर रहेगी। लेकिन जिस तरह का हमला किया गया है मदीना पर, यह अपने आप में कई सारे सवाल खड़े करती है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। मदीना में तो देखिए, मदीना पर मिसाइल से हमले की खबर सामने आई और हुती विद्रोहियों पर इस हमले का शक है। अब सवाल यह है कि आखिरकार यह हमला किसने किया। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीरें वायरल है। एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया। हुती विद्रोहियों और सऊदी अरब की पुरानी रंजिश है, अगर आप इसको समझिए। ये रंजिश क्यों है, क्या है, ये सब हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैप के जरिए भी हम समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह हमला किस तरीके से हुआ। आप इसको समझिए कि ये पहली दफा नहीं है कि जो यमन है उसने
हमला किया। आप देखिए कि अगर यहां पर आप ऐसे समझिए कि ये यमन है और यहां पर ये मदीना है, जो सबसे ज्यादा पवित्र स्थानों में से एक इस्लाम के माना जाता है, अगर आप समझे तो यमन है और यहीं से ये हमला किया गया ऐसा माना जा रहा है। लेकिन एक बात जो ध्यान देने वाली है वो बात ये है कि अगर आप मदीना को देखें तो इससे थोड़ा सा आगे यहां पर इजराइल होता है। जी हां, और यमन ने पहले भी कई बार कई मिसाइलों को सऊदी अरब होते हुए इजराइल पर वार किया है, और तब भी जब ऐसे वार हुए तब सऊदी अरब ने कभी भी ऐसे मिसाइलों को नहीं रोका। लेकिन जब ये मिसाइल गया है मदीना के पास तो इसे रोका गया है, इसे सऊदी अरब ने खत्म किया है। जी हाँ, और देखिए सऊदी अरब की जो पॉलिसी है ना, 2012 और 2016 में भी हुती विद्रोही जो है वो हमला कर चुके हैं। इसी साल अरब ने, आपको बता दें कि रेशियन MIM-104 पैट्रियट मिसाइल सिस्टम भी तैनात किया है। आप ये बात भी एक समझिए कि जब भी मौका मिलता है यमन सऊदी अरब पर कई बार हमले कर चुका है, लेकिन इन हमलों में से 90% हमले जो हैं वो सऊदी अरब ने पहले ही खत्म कर दिए हैं। मतलब उसकी मिसाइलें इतनी ज्यादा ताकतवर हैं, इतनी ज्यादा काम करती है कि कोई भी हमला जो यमन का है वो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया है। शायद यही वजह है कि यमन ने जब इस बार हमला किया है तो अब कई सारे सवाल उठने लगे। आप सोचिए कि अगर यह हमला सक्सेसफुल हो जाता तो जो पूरा सुन्नी समुदाय है उसके लिए कितनी बड़ी ये बात होती और उसके बाद क्या सिचुएशन होती। अब ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या ये यमन और जो ये हुती हैं अब इनके खिलाफ पूरा सऊदी अरब एक साथ आएगा, इजराइल के साथ चला जाएगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। अगर आप कुछ ग्राफिक्स को समझिए तो ऐसे देखिए कि ये जो मिसाइल पर अटैक, मदीना पर जो मिसाइल अटैक हुआ है, सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें हैं वो काफी ज्यादा वायरल हो रही है। और इसी के बाद क्योंकि कई लोग ये कह रहे थे जो प्रत्यक्षदर्शी हैं कि हमने वो अटैक होते हुए देखा और उस अटैक को कैसे रोका गया हमने वो भी देखा, क्योंकि कुछ लोग उस दौरान मस्जिद के पास मौजूद थे, मस्जिद के अंदर मौजूद थे जब ये घटना हुई है। तो ऐसे में कई वीडियोस भी बन गए। इसके अलावा आप देखिए एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइल को मार गिराया, ये बात भी लगातार कही जा रही है। तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब की जो ये पूरा सिस्टम है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसकी भूमिका इस पूरे हमले को रोकने में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो हुती विद्रोही हैं और सऊदी अरब की पुरानी रंजिश है, जैसा कि हमने आपको बताया कि सऊदी अरब और हुती इनका जो विद्रोह है वो अक्सर नजर आया है, बार बार नजर आया है। और यही वजह है शायद कि एक बार फिर हुतियों ने ये कोशिश की है कि यहां पर हमला किया जाए, लेकिन यह हमला नाकाम रहा है। इसके अलावा आपको बता दें कि जो यमन में हुतियों के विरोध में सऊदी अरब की पॉलिसी रही है, यह पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी सऊदी अरब की तरफ से भी कई बार यमन में भी हमले किए गए हैं, कई बार हुतियों को खत्म करने की कोशिश की गई है। और शायद यही वजह है कि ये जो दुश्मनी है वो हर बीतते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। और शायद अब यही वजह है कि इजराइल की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इजराइल देखिए चाहे वो हमास हो, हुती हो, उनको खत्म करने की कोशिश और कवायद में है। और अगर हुती ने ये कोशिश अब सऊदी अरब पर की है तो आप समझिए क्या ये पूरा मिडिल ईस्ट के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है? क्या अब पूरा मिडिल ईस्ट एकजुट हो जाएगा? क्योंकि आप समझिए मक्का और मदीना वैसे ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, खास करके सुन्नी समुदाय के लिए। तो ये अपने आप में देखना होगा कि क्या अब पूरा ये जो समुदाय है वो एक साथ आएगा। इसके अलावा देखिए 2012 और 2016 में भी हुती विद्रोही ये हमला कर चुके हैं, जो कि हम आपको लगातार बता रहे थे। ये पहला मौका नहीं है, कोशिशें हुतियों की तरफ से पहले भी हुई हैं, लेकिन सऊदी अरब ने भी जवाब दिया है, बार बार जवाब दिया है और वो बार बार मार खाता भी रहा है। शायद यही वजह है कि एक और कोशिश करने की बात उसने की। और अब देखिए कि जो तस्वीरें सामने आई है उसने पूरी दुनिया में कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या हुतियों कि ये पूरी प्लानिंग थी कि जो ये मक्का मदीना जिसका जिक्र लगातार किया जाता है उसे खत्म किया जाए, जो मस्जिद पवित्र मस्जिद है जहां पर लाखों करोड़ों लोग पूरी दुनिया से, आप सऊदी अरब की बात छोड़िए, पूरी दुनिया से यहां पर लाखों करोड़ों लोग सजदा करने के लिए आते हैं। और यहां पर जो पूरा हुजूम है वो लगता है लोगों का एक भरोसा है कहीं ना कहीं। तो क्या उस जगह को खत्म करने की कोशिश थी, क्या उसकी प्लानिंग थी? इसके अलावा देखिए मदीना पर मिसाइल से हमले की जो खबर है वो आई है। तो ऐसे में अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या भूमिका सऊदी अरब की रहने वाली होती
छोटी है। इसके अलावा अब आप देखिए, आपको यह भी बता देते हैं कि मदीना में जो मिसाइल से हड़कंप है, मुस्लिम देशों में क्या ये जंग छिड़ जाएगी? ऐसा इसलिए हुती आतंकवादियों ने सऊदी की मदीना मस्जिद पर हमला किया है। चौंकाने वाले दावे में अरब वर्ल्ड में हड़कंप मचा है। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त अब सवालों के घेरे में कि क्या यह हमला हुआ है, कैसे हुआ है, क्यों किया गया है। इस्लामिक देशों के बीच कभी भी खत्म ना होने वाली शायद एक खाई सी हो गई है। मदीना पर हमले से इस्लामिक देशों की एकता खत्म हो सकती है, क्योंकि हो सकता है कि ये जो बट जाए दो हिस्सों में, इजराइल के खिलाफ एक हो रहे मुस्लिम देशों की एकता को भी नुकसान हो जाएगा क्या, ये भी सवाल है। कतर पर इजराइल के हमले की नाराजगी खत्म हो जाएगी। आपको याद होगा कि 4 दिन पहले ही इजराइल ने कतर पर हमला कर दिया था, जहां पर हमास के जो कुछ गुट हैं वो प्लानिंग कर रहे थे कि कैसे इन तमाम सिचुएशन से निकला जाए। तो अब देखिए, मदीना में जो धमाके का चश्मदीद है, जब आकाश में जोरदार धमाके की आवाज सुन रहे हो, बाहर निकलते समय मस्जिद के पास जलते हुए मलबे भी इन्होंने देखे हैं, ये बात भी कही जा रही है। और जो चश्मदीद, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि कुछ ऐसे चश्मदीद जरूर इस पूरे जब ये वीडियो बना है तो उसके चश्मदीद भी सामने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हाँ, जब ये पूरा हमला हुआ तो हम उस दौरान वहां पर मौजूद थे, और अब वो तमाम बातों को बता भी रहे हैं। क्या है मदीना? देखिए, जो मदीना जिसका जिक्र लगातार है, वो क्या है? इस्लाम का दूसरा सबसे पवित्र शहर है। पैगंबर मोहम्मद के आने से पहले इस शहर को यस्रिब के नाम से जाना जाता था। मदीना में ही पैगंबर मोहम्मद ने एक मुस्लिम समुदाय उम्मा की स्थापना की थी। पैगंबर मोहम्मद का घर और दफन स्थान है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा पवित्र है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है, खास करके इस्लामिक जो लोग हैं और जो कंट्रीज हैं उनके लिए। पैगंबर मोहम्मद जो मस्जिद है वो यहीं पर है। शहर का प्रारंभिक इतिहास 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। इसके अलावा मक्का के बाद तेजी से इस्लाम का ये पावर बेस बना है। जी हाँ, मक्का के बाद मदीना ये सब दूसरा सबसे बड़ा पावर बेस बना है। हज और उम्राह के लिए तीर्थयात्रियों को आकर्षित करता है। यहाँ करोड़ों लोग सालों साल यहाँ पर पहुंचते हैं। तो मदीना को आप ऐसे समझिए कि अगर मक्का के बाद कोई दूसरी बड़ी जगह है तो वो मदीना है, और इसीलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफी ज्यादा खास हो जाता है। अब देखिए, मदीना पर हमले क्यों नहीं बर्दाश्त होंगे। अब आप अगर इसको समझिए ग्राफिक्स के जरिए, यहाँ पैगंबर 2016 में ISIS के हमले ने मुस्लिम जगत को झकझोर दिया था। इसे इस्लाम की आत्मा पर हमला माना गया था। जी हाँ, मदीना पर इस्लाम की आत्मा पर हमला माना जाता है। यहाँ की मस्जिद को जन्नत का दरवाजा भी कहा जाता है। यहाँ पैगंबर का रोजा सुन्नी, इसे जिंदा कहा जाता है। तो इसीलिए आप समझिए कि मदीना पर अगर हमला हुआ है तो वो हमला किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे, मक्का और मदीना ये वो 2 जगह है जो पूरे इस्लामिक जगत के लिए काफी ज्यादा खास हो जाते हैं, और अगर इन जगहों पर इस तरह के अटैक को करने की कोशिश की जाएगी तो कहीं ना कहीं सवाल कई सारे खड़े हो जाएंगे। तो आपको बताएं कि अब ये पूरा जो जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, सवाल कई सारे उठने लगे हैं, लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इसका जवाब किस कदर दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये भी कि अगर जवाब दिया जाएगा तो क्या इजराइल जो है अब उसकी भी भूमिका इस पूरे क्योंकि वो हुतियों का खात्मा तो लगातार चाहता है इजराइल, क्योंकि कई नुकसान जो है वो पहुंचाए हैं, तो क्या अब एक अलग तरीके से इनको खत्म करने की कोशिश की जाएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो देखिए, मदीना पर जो हमले हैं वो कभी भी बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये पूरा हमला करने की कोशिश की गई है, इसी से जो हड़कंप है वो मचा हुआ है। और आपको बता दें, इससे पहले जैसा कि हम आपको बता रहे थे, इजराइल ने हमास के लीडर्स को निशाना बनाते हुए कतर की राजधानी दोहा पर हमला किया था। इसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी। इसकी पूरी निंदा भी हुई थी। सऊदी अरब ने भी हमले की कड़ी निंदा की, इजराइल को चेतावनी भी दी गई। लेकिन अब आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर जो ये वीडियो वायरल हुआ है, सऊदी अरब के मक्का मदीना पर मिसाइलें दागी गई, जिन्हें सऊदी ने तैयार एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किया। और क्योंकि वीडियो में देखिए साफ देखा भी जा सकता है कि किस तरह से एक गोला जो है वो जाता हुआ दिखता है, फिर कुछ देर के बाद गायब हो जाता है। हालांकि इस हमले को किसने अंजाम दिया, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग चर्चा कर रहे हैं कि यह हमला यमन के ही हुती विद्रोहियों ने किया है। हालांकि अब ये देखना होगा कि इस पर क्या कुछ और सामने आता है। हालांकि देखिए, हुती विद्रोही यमन के उत्तरी हिस्से से निकला एक शिया ज़ैदी आंदोलन है, जो 2014 में राजधानी सना पर कब्जा कर यमन सरकार के खिलाफ खड़ा हुआ।
सऊदी अरब को डर था कि हूती ईरान के समर्थन से उसकी दक्षिणी सीमा पर असर बढ़ाएंगे। 2015 से ही सऊदी अरब ने यमन में हूती के खिलाफ हवाई हमले और सैन्य अभियान चलाए। इस संघर्ष में हजारों लोग मारे गए। यमन में भारी मानवीय संकट हुआ। हूती समय समय पर सऊदी के शहरों और तेल ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमले भी करते हैं। और राजनीतिक विश्लेषक जैद अनवर, भू राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैद अनवर जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, मेरा सवाल एक ये है कि जिस तरह से ये पूरा हमला हुआ है और जिस तरह की टेक्नोलॉजी सऊदी अरब ने इस्तेमाल की, इसको कैसे देखा जाए और किस तरीके से समझा जाए? देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि सऊदी अरब में एक दो शहर है। एक रियाद है जिसके किनारे लगता है मक्का, ठीक है जी। और एक एक शहर है जिसका नाम मदीना है, जिसमें मस्जिद नबी है, जिसका आप अभी जिक्र कर रही हैं और जहां पर यह हादसा हुआ है, ठीक है जी। मस्जिद नबी क्या है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए, जब निकाले गए मक्का से, तो उन्होंने पनाह लिया इस शहर में। यह शहर की एक खासियत है कि तमाम का इस्तकबाल करता है। मैं भी उस दरबार जा चुका हूँ, वहां पर ये नाचीज की ये आंखें भी वहां देख चुकी है, और मैं वहां दुआ मांग के आ चुका हूँ। ऐसा मेरा फेथ मुसलमान है, तो मुझे जाना पड़ता है। हम तमाम जाते हैं। हमारा यकीन है कि अगर आप वहां पहुंचते हैं तो ईश्वर अल्लाह आपको माफ कर देता है और आप पाक होके आते हैं, जिस तरह आप गंगा से स्नान करके आते हैं, जो हमारे कल्चर में है यहाँ हिंदुस्तान में। और इस बात को इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूं कि वहां पर सिर्फ सऊदी अरब के लोग नहीं हैं। अभी समझ जाइए इस तरह से कि अगर सऊदी अरब के लोग 50% है, तो 50% ओवरसीज नेशनैलिटी के लोग आते हैं, जो वहां उम्रा करते हैं 12 महीना। हम्म। और जो बड़ी ईद होती है हमारी, जिसे कुर्बानी कहते हैं, उस दौरान हज होता है। उस दौरान वो परसेंटेज बढ़ के 80% चला जाता है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं मोटी मोटी अल्फाज से बताना चाहता हूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको मैंडेटरी है कि मक्का जाके आप अपने यात्रा का शुरुआत करिएगा। वहां से होते हुए आप मदीना आइएगा। मदीना आने के बाद आप 5 दिन 40 रिकात नमाज वहां पढ़ते हैं। पढ़ने के बाद आपका एक नया जिंदगी शुरू होता है। ये यकीन है मुसलमानों का, ये हमारा यकीन है। तो ये इतना पाक है, मैंडेटरी है, लफ्ज को समझिएगा, हम्म। इग्नोर नहीं किया जा सकता। चाहे आप मदीना से शुरुआत करें और मक्के पे खत्म करें, दोनों ऑप्शन दिया इस्लाम ने, ठीक है जी। तो वहां सिर्फ एक मुसलमान तबका, सॉरी, वहां के शहरी सिर्फ नहीं है, ओवरसीज नेशनैलिटी है। सेकंड बात आती है कि कतर के पास जो हादसा हुआ है अभी, कतर पे भी मिसाइल का हमला हुआ, मगर कतर वही एयर डिफेंस यूज कर रहा है जो एयर डिफेंस सऊदी अरब यूज कर रहा है। मगर कतर फेल हो जाता है वो एयर डिफेंस से, मगर सऊदी अरब का एयर डिफेंस काम कर जाता है, वो मिसाइल को गिरा देता है। ये एक दूसरे टॉपिक का पहलू है, और इससे आप समझ पा रही हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। अब आते हैं कि हूती, कोई मुसलमान जितना ही भी जज्बाती हो जाए, जितना ही भी मजहबी हो जाए, कोई मुसलमान, लफ्ज सुनिएगा, मुसलमान से मुराद ये है कि शिया सुन्नी, कोई भी मानने वाला कोई भी है, वो ये गलती नहीं करेगा। ये पहले बात क्लियर कर दे रहा हूं। हम्म। हमारा है, हम किसी और को मान सकते हैं, मगर हम अल्लाह एक है ये कहते हैं हर मुसलमान, ठीक है जी। उसके सिवा कोई माबूद नहीं, ये तमाम मुसलमान कहते हैं। वो चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो, ये हरकत नहीं हो सकता। अब आते हैं जो कर रहे हैं, वो मुसलमान नहीं हो सकते हम्म। एक ज़हनी तौर पे। अब आते हैं जिसलिए कि जब आपके अंदर एरोगेंट, जब आपके अंदर एक दूसरा सोच आ जाता है, फिर आप मजहबी बात नहीं करते, फिर आप दुश्मन समझते हैं, मारते हैं। सऊदी अरब का मामला यह है कि सऊदी अरब बॉर्डर पे खड़े होके कितने ही यमन के लोगों को मार दिया, वो एक दूसरा पहलू है, पूरे दुनिया में बात नहीं हुई। मगर एक जियो पॉलिटिक्स एक चीज है कि यूएन में बात कौन रख सकता है कि ये इनको खत्म किया जाए, क्योंकि हूती जो मामला है, जी। ये रेड सी पे खड़े होके तमाम जो इकोनॉमिक जोन है, हम्म। पहले समझिएगा, तमाम इकोनॉमिक जोन है जो रेड सी से गुजरते हैं, जी।
जितने सर भी मैं शिपमेंट आपके पास वगैरह। आऊंगी, आप बेहद महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं, यहीं से आगे भी चर्चा को ले चलेंगे। हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड दिनेश नैन जी भी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट है। सर आपका भी बहुत स्वागत है। सर आज जैसा कि ज़ैद अनवर सर ने अभी थोड़ी देर पहले जब हम बात कर रहे थे तो मक्का और मदीना को बताया कि कितना ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है पूरा वर्ल्ड वाइड, कि वहाँ पर लोग पहुँचते हैं, हज करते हैं और भी तमाम चीज़ें वहाँ पर होती हैं। लेकिन ये जो हमला किया गया है, आखिरकार ये हमला करने के पीछे वजह क्या होगी? क्योंकि सऊदी अरब ने एंटिसिपेट जरूर कर लिया है, लेकिन हमला तो हुआ है। ऐसे सोशल मीडिया में जो वीडियोस हैं वो तो सामने आ ही रहे हैं और लगातार दावे भी किए जा रहे हैं। देखिए खुशबू, जैसे कि अभी ये पूर्व राजनीतिक जो विश्लेषक हैं वो बता रहे थे, अनवर साहब जी। ये बता रहे थे कि मक्का मदीना जो है वो मुसलमानों के लिए कितना, या इस्लाम के अंदर कितना अहम रखता है। लेकिन इस्लाम के अंदर, कुरान के अंदर तो ये भी लिखा हुआ है कि एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और इंसानियत की तरह रहना चाहिए। पर क्या एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को नहीं मार रहा? क्या वो तो मार रहे हैं। हुतियों के साथ में लड़ाई चल रही है 2014 से सऊदी अरब की, जब उन्होंने आदि का जो है वो सना के अंदर से आदि की सरकार को गिराया और हुती वालों ने कब्जा कर लिया। परंतु चूंकि ये लोग ईरान से समर्थित हैं, यानी शिया शिया कम्युनिटी के हैं, और टोटली जो सऊदी अरब है वो सुन्नी है, और इनकी आपस में हमेशा से बनती नहीं है, कभी नहीं बनती इनकी आपस में। ये कहना बहुत गलत हो जाएगा कि इनकी बनती है। वो तो इनकी लड़ाइयां चलती रही, और यही नहीं कि हम कह रहे हैं कि अभी जो हाल ही के अंदर